हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे संपूर्ण और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वही खास समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से और धार्मिक पुण्य आदि के कार्य करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में शयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रक काल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत खोलने का यानी व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात के समय में कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी जी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और हो सके तो रात्रि में जागरण करके फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप दूध, जल, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस बार त्रिपुरुषकर योग और स्वर्त सिद्धि योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थ जन, वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। 5 जुलाई दिन शनिवार को और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखे जाते हैं। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्य उदय होकर सुबह 5:50 पर, सूर्य अस्त शाम 7:12 पर, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक और संध्या योग पूरा दिन रहने के बाद रात 9:27 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा।
सूर्य उदय होगा सुबह 5:51 पर। सूर्य अस्त शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29 तक रहेगा। शुभ योग रात को 10:03 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। राहु शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता और हरिवास इस बार 7 जुलाई सोमवार को 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा। आप पूजा पाठ जैसा कोई भी काम इस दौरान कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।